स्वर्गस्य नेतारं ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणसागरे। कल हमने नरक का विवेचन, पूरी यात्रा हो गई थी नरक की, समझ में आ गया? कौन से नरक तक गए थे? नरक कितने होते हैं? अरे पृथ्वियां कितनी होती है? और नरक कितने होते हैं? नरक एक होता है। नरक में पृथ्वियां 7 कहाँ होती है? गलत है। नरक तो 84 लाख होते हैं, पृथ्वियां 7 होती है। उन 7 पृथ्वियों में 10 पंचविंशत 30 लाख 25 लाख 20 लाख 15 लाख, फिर 1 लाख, बीच में 3 लाख दिए, फिर 1 लाख, और फिर बाद में 5 कम 1 लाख थे, लास्ट नरक में 5 भी। ऐसे 84 लाख सिलों को नरक कहते हैं। नरक एक नहीं है, नरक कितने हैं? 7 भी नहीं है, 7 तो भूमियां या पृथ्वियां हैं, और उनमें 84 लाख बिल है। आज हम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं स्वर्गों की, ठीक है ना? स्वर्ग जाना अच्छा लगता है कि नरक जाना? बताओ। हाँ हाँ बोलो, राशि क्या बोल रही, बोलो। कहाँ जाना अच्छा लगता है? कहीं नहीं, यही रहना है। फिर भाई जाना तो पड़ेगा, अभी कोई सिद्धशिला ले जाने वाला नहीं है। तो कहाँ जाओगे? नरक नहीं जाओगे तो क्या मनुष्य या स्वर्ग या तिर्यंच, 3 में से कहाँ जाओगे? स्वर्ग जाओगे। क्यों भाई? यहाँ से मर के आप विदेह क्षेत्र क्यों नहीं जाना चाहते? मनुष्य क्यों नहीं बनना चाहते? बताइए। यहाँ से मर के अगर कर्म भूमि में जन्म लोगे नियम पूर्वक, तो नियम से मिथ्या दर्शन में मरना होगा। मिथ्या आज की गारंटी नहीं दे रहे, कल धर्म करोगे, क्या गारंटी आपकी? हम आपसे कहें कि भाई लक्षिता तुम आज ये पढ़ के आना, लक्षिता कहे मैं आज तो नहीं पढ़ूंगी, मैं छुट्टियों में पढ़ूंगी, तो हम गारंटी मानेंगे क्या उसको? भाई आज के तुम्हारे पास आज मौका है, तो उस मौके को एनकैश करना चाहिए कि नहीं? इसलिए आगे के भरोसे जो वायदा करता है वह झूठा होने की संभावना ज्यादा रहती है, उसकी रुचि कम है, इसलिए कल के भरोसे वादा करता है। तो सम्यक दर्शन लेके जाना पड़ेगा। यहाँ से अपन तो देह जुदा पुद्गल जुदा, ये आता है किसी को? देह जुदा पुद्गल जुदा, यही तात्पर्य को सा, बाकी जो कछु है सो यही को विस्तार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, इष्टोपदेश की अंतिम गाथा का पद्यानुवाद है ये। तो यहाँ वेद विज्ञान लेकर जाओगे, सम्यक दर्शन के साथ मानोगे, तो नियम से स्वर्ग में जाना पड़ेगा, चांस नहीं है। आप ये बताओ, मोक्ष जल्दी चाहने से हो जाता है कि जब होना है तब होगा? तो इसलिए जब तक जियो तब तक ज्ञाता दृष्टा रूप से सुख से जीना जरूरी है। आपके अगर 100 भाव होने हैं तो कोई कम कर सकता है क्या? कोई 1000 कर सकता है क्या? बढ़ा सकता है क्या? जितने जिसके भाव होने वो होंगे, लेकिन जब मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ तो मेरे ज्यादा भाव नहीं होने हैं। अगर जिसने सम्यक को कर लिया, मैं अपनापन आत्मा में करता हूँ, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे निकट ही कुछ ही भाव में मोक्ष सुनिश्चित है, ठीक है? तो यहाँ से सम्यक दर्शन लेकर आप सब जाओगे, इसलिए आपको स्वर्ग का ज्ञान करा रहे हैं कि आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा। देखो स्वर्ग में ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है। स्वर्ग कहाँ है? अधोलोक में भी कोई आपको देव मिले थे क्या? कौन से मिले थे? कौन से? हाँ, अब एक जन उत्तर देगा। भवनवासी के खर भाग में कितने प्रकार के रहते हैं और पंख भाग में कितने प्रकार के रहते हैं?
देख लो, देखने वालों नहीं देखना तो तू बताओ, बोलो। हाँ हाँ, देव कितने प्रकार के होते भवनवासी, और व्यंतर कितने प्रकार के होते हैं, और वे कहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ कहाँ का पता नहीं, कहाँ कहाँ का ही तो बताया था, खर भाग और पंख भाग में भवनवासी रहते हैं। हाँ सुनो सुनो, बता रही है श्रेया, बोलो। माइक लो, माइक लो, माइक हाथ में पास में ही है ना। हाँ बोलो। खर भाग में 7 प्रकार के व्यंजन रहते हैं। सही है। और भवनवासी कितने प्रकार के? 9 प्रकार के भवनवासी और 7 प्रकार के व्यंतर खर भाग में रहते हैं। एक एक प्रकार छूट गया दोनों का, क्योंकि व्यंतरों के 8 ही प्रकार होते हैं और भवनवासियों के 10 प्रकार होते हैं, तो दोनों के एक एक प्रकार छूट गए। उनके नाम भी दे दिए, राक्षस और असुर कुमार भवनवासी के थे। ये कहाँ रहते हैं? पंख भाग में रहते हैं। ठीक है, ऐसे उत्तर देना सीखो। चलो अब आ जाओ, स्वर्ग की पीपीटी आ गई। 7 राजू प्रमाण ऊर्ध्वलोक है, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है। ठीक है, स्वर्ग कैसे बोल रहे हैं फिर आप? आपको देव को नार के उधर नीचे भी खरबाग पंख भाग में देव जो होते हैं 4 प्रकार के, और स्वर्ग जो होते हैं वह वैमानिकों की मुख्यता से बोला जाता है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? वैमानिक देव रहते हैं। स्वर्ग मतलब क्या है? विमान। आपने आकाश में एरोप्लेन देखा, उसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? विमान। हवाई जहाज बोलते हैं, मराठी विमान बनतो ना अपन। मराठी में विमान होते हैं। गुजराती में शू कहेवाय विमान ने? एरोप्लेन ने शू कहेवाय लक्षिता? गुजराती में शू કહો છો તમે? हाँ, विमान જ बोलो છો ना, विमान गुजराती में और मराठी में विमान बोलते हैं। और जो विमानवासी हूँ थाय, तो स्वर्गों को भी विमान बोलते हैं, लेकिन ये एरोप्लेन अपने इधर चिड़िया जैसे दिखने वाले और ऐसे ऐसे विमान नहीं है। वो आकाश में अद्धर है, इसलिए उन्हें विमान या उनकी रचना विशिष्ट आकार के उसे विमान कहते हैं, ना कि इधर का एरोप्लेन को सोच के आप सोचो एरोप्लेन जैसे में रहते होंगे, ऐसा नहीं है। वो अच्छे से अद्धर रचनाएं हैं, रत्नों के, वेडूर्य आदि प्रशस्त रत्नों के विमान है। पृथ्वी अभी नहीं है, वो पृथ्वी तो सीधा अपनी ये मेरू के बाद में मिलेगी, सिद्धशिला वाली पृथ्वी। किसी को नाम मालूम है सिद्धशिला कौन सी पृथ्वी में है? वेरी गुड, कौन सी पृथ्वी है? ईशत प्राग भार, सबसे पतली, सबसे पतली भारी। प्राग भार, भार मतलब वजन, सबसे पतली 8 योजन, बस इतनी सी पृथ्वी, इतनी मोटी, बस हल्की फुल्की। और बाकी की पृथ्वियां सब क्या 1,80,000 योजन वाली अपन ने रत्न प्रभा की देखी, जिसमें फिर वो पहले अपबहुल, वो खरबाग, पंखबाग, अपबहुल बाग सबके अपन ने देखे ना कि कितने कितने साइज से और कितने कितने में क्या क्या है ना। तो इस रूप में वह सिर्फ वह जो पृथ्वी है वो पतली है, हल्की है। कितने योजन बताए मैंने? 8 योजन कि 12 योजन? हाँ, तो जो भी है मैं बता दूंगा, अभी आएगा सिद्धशिला का वर्णन। तो वो बहुत उसके मुकाबले पतली है, और उसमें बीच में अंगूठी में नगीने के समान सिद्धशिला है। चलो देखो, अब ये ऊर्ध्वलोक की लंबाई 7 राजू है। अब आप कहोगे अधोलोक भी आपने 7 राजू बताए, ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू बताए, तो अब ये मध्य लोक कहाँ रह गया? 7 और 7 14 हो गए ना। तो फिर मध्य लोक के लिए इधर आ गया, देखो 7 राजू में 1,40,000 योजन कम। ये क्या है? 1,40,000 योजन का क्या है? मेरू। जम्बूद्वीप तो 1,00,000 योजन का है, 40 नहीं है उसमें। जम्बूद्वीप फैला हुआ चपका, और मेरू कैसा है? ऊपर पहाड़ है ना। पहाड़ कैसे होते हैं? जमीन पे मोटे और ऊपर छोटे, ऐसे होते हैं ना, ट्रायंगुलर होते हैं ना जनरली अधिकांश पहाड़, स्क्वायर वाले नहीं होते। कुलाचल पर्वत स्क्वायर जैसे हैं, फ्लैट है, दीवालों जैसे। तो ये 7 राजू जो है, इसमें इतना कम करना पड़ेगा, जो मध्य लोक है वो ऊर्ध्व लोक में से कम होता है। ठीक है, नीचे तो फिक्स 7 राजू पूरे नरकों के, और वो कलकल भूमि जो है, तो 6 राजू में 7 नरक है,
और नीचे एक राजू प्रमाण वह कलकल भूमि अर्थात वह निगोड़ स्थान करके प्रसिद्ध है। चौड़ाई तो कह रहे हैं कि भाई यह 3 राजू 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक राजू से शुरू हुआ, बीच में ब्रह्म और राजू के ब्रह्म तक ब्रह्म स्वर्ग पर 5 राजू हो जाता है, एवरेज निकालो तो 3 राजू। फिर स्थिति मेरु की चूलिका से ऊपर, चूलिका समझते हो क्या होता है राशि? चोटी, पीक पॉइंट, चोटी को बोलते चूलिका। अपन जैसे सम्मेद शिखर गए सब लोग, तो वहां पे टोक है, टोक। तो टोक क्या होता है? कूट, कूट भी बोलते हैं उसको। छोटी छोटी चूली चोटियां हैं, इसलिए उसको टोक बोलते हैं। छोटी छोटी चोटियां है ना। वैश्वानर भगवान की ऊंची ऊंची सी है, चंद्र प्रभु भगवान की सबसे ऊंची वो है कि स्वर्णभद्र कूट वाली है? कौन सी? ललित कूट सबसे बड़ी है कि स्वर्णभद्र कूट बड़ी है? बताओ। चंद्र प्रभु भगवान वाली ज्यादा ऊंची है और स्वर्णभद्र कूट वाली कम ऊंची है? दोनों ही ऊंची है, दूर से दिखती है ना, लेकिन चंद्र प्रभु भगवान वाली ज्यादा ऊंची है हाइट में, जो देखेंगे ना नीचे से, जमीन से। और अभिनंदन नाथ भगवान की भी एक अलग से है, और इधर श्रेयांशनाथ भगवान की है। चारों दिशा में ऐसी 4 टोके तो बड़ी बड़ी सी है, और बाकी सब फ्लैट सरफेस पे, लेकिन कूट टाइप है इस तरह से, इसलिए टोक बोलते हैं। स्थिति मेरु की चूलिका से ऊपर, कितनी ऊपर मालूम है? ये बाल है ना, बाल, इसको आड़ा बाल कर दो। खड़ा बाल करेंगे तो इतने लंबे लंबे बाल रहेंगे आपके तो तो कह रहे आड़ा बाल कर दो, थिकनेस ऑफ बाल, तो वह उतना बालाग्र प्रमाण थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया, तो वह स्वधर्म स्वर्ग का रुजु नाम का विमान सेंटर में जो है वो है। तुरंत ही मेरु की चूलिका के अद्धर है, मतलब मेरु से सहारे नहीं है, इसलिए बाल का गैप करना है। आप अंतरिक्ष पार्श्वनाथ गए क्या? कौन गया? ये गई होगी ना कारंजा वाली, गई हो अमोली? अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शेरपुर, तो उसमें वो प्रतिमा है ना, उसके नीचे से कपड़ा निकाल के दिखाते, वो प्रतिमा जमीन से अद्धर है, किसी सहारे से नहीं है, इस तरह से। और ऐसी शायद उधर भी है ना, जिंतूर में, जिंतूर पार्श्वनाथ में भी है, महाराष्ट्र वाले गए नहीं क्या? उधर भी ऐसी एक प्रतिमा है जो अद्धर मानते हैं। फिर वो बताते हैं कि नहीं, छोटा सा एक पत्थर बीच में है उसमें, क्योंकि वो पत्थर को बैलेंस करके रहना भी, मैग्नेटिक वो बोले कि सरफेस होता है, इस वजह से वो गैप बनता है। मृदंग आकार का है ऊपर का आकार भी। चलो आगे चलो। देखो कौन कौन रहते हैं ऊर्ध्वलोक में, कौन रहते हैं? पढ़ो। ठीक है, आप किसको हाथ जोड़ोगे इन तीनों में से? जो इंद्र महाराज को हाथ नहीं जोड़ोगे? है? क्यों नहीं जोड़ोगे भाई? मेरे को जोड़ते हो जय जिनेन्द्र करके, इंद्र महाराज को भी जय जिनेन्द्र करेंगे, है कि नहीं? सिद्ध महाराज तो दिखेंगे ही नहीं आपको, हाथ जोड़ोगे कैसे सिद्ध महाराज को? तो आगम में जाना है, इसलिए सिद्ध क्षेत्र पे सिद्ध महाराज को याद करके हाथ जोड़ लेंगे, लेकिन वो दिखेंगे क्या? रूपी है क्या? वहां तो प्लेन सरफेस प्लेन 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 दिखता रहेगा बस, है कि नहीं? जो ज्ञानी है, जो आगम के श्रद्धानी है, और सब में दृष्टि जाएगा सिद्धशिला पर। ये केंद्रीय, ये भी जाते हैं एकेंद्रीय तिर्यंच। एकेंद्रीय तिर्यंच कौन से होते हैं? कौन बताएगा? दृष्टि बताओ, एकेंद्रीय तिर्यंच कौन होते हैं? बाकी सब शांत रहो। एकेंद्रीय कौन से जीव होते हैं? निगोदिया भी होते हैं, और हाँ वेरी गुड, 5 प्रकार के स्थावर, ये सब स्थावर जीव हैं, वे एकेंद्रीय तिर्यंच कहलाते हैं। ऋषि ने उत्तर दे दिया। बोलो 8th में है, इसी साल आई ना तुम? 4 महीने में पढ़ाई अच्छी कर ली तुमने, है ना? वेरी गुड। हाँ पूछो भाई प्रश्न। क्या? हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण होता है ऐसा। भाई इनका प्रश्न है कि भाई ऐसी प्रतिमाएं वगैरह कैसे हो जाती जो आकाश में अद्धर दिखती है? तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, और जो जैसे उस पृथ्वी में मैग्नेटिक फील्ड है,
और ऊपर वाले पत्थर में जो प्रतिमा जिसने बनाई है वो खंबा का बता रही, तो वह खंबे में भी मैग्नेट हो, तो साउथ पोल रिपेल्स, नॉर्थ पोल रिपेल, मतलब दूर करते हैं एक दूसरे को। तो इस तरह से वो बैलेंस ऐसे बन गया, तो सिस्टमेटिक वो खंबा वहीं के वहीं रह जाता है या प्रतिमा, और नीचे जमीन पे कितना भी दबाव दबेगी। मैग्नेट्स का आपकी ताकत, पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं बड़े बड़े, अपन तो छोटे छोटे मैग्नेट से खेलते हैं ना, खेले कि नहीं खेले मैग्नेट से, सबने खेला। चलो, तो रिपेल एंड रिपेल देखा इस तरह से होता है। चलो नेक्स्ट, तो अब देवश चतुर्निकायाः, बोलो सूत्र। चार निकाय, चतुर्निकाय, निकाय निकाय मतलब समूह वाले होते हैं, चार प्रकार के समूह। चलो नेक्स्ट, कौन से समूह है, पढ़ो श्रेणी। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। हाँ, किसे कहते हैं, कि पढ़ो, लो माइक ले लो। हाँ, भवनवासी भवनों में निवास करते हैं। व्यंतर नाना प्रकार के देशों में निवास करते हैं। ज्योतिषी जो ज्योतिर्मय विमानों में निवास करते हैं। और वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं। हाँ, भवनों में निवास करना, भवन समझते हो किसे बोलते हैं, अपने जैसे भवन बनते हैं वैसे ही उनके रत्नों के, और भी कल्पनातीत अलग अलग प्रकार की डिजाइन होती है। आपने बंगलोज देखे होंगे ना अलग अलग प्रकार के, आप टोटरमल स्मारक आए थे और बापू नगर कॉलोनी में घूमते घूमते मेरे यहाँ पर आए थे, तो आपने वहाँ पे बहुत सारे बंगलोज देखे होंगे। मैं तो फ्लैट में था, तो बिल्डिंग तो एक सी रहती लगभग, अंदर फ्लैट में जो डिफरेंस रहे सो रहे, लेकिन बाहर जो बंगलोज रहते हैं उनमें आपने देखा होगा ना, किसी के ऊंचे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी का गेट ही इतना बड़ा बड़ा, किसी के अलग अलग डिजाइन वाले शेप, बाहर से अलग अलग शेप बनाते, कोई कांच ही कांच लगा देता है। तो इस प्रकार अलग अलग डिजाइन वाले भवन बनते हैं, इनके देवों के भी मनोहारी भवन होते हैं, ठीक है। और नाना प्रकार के देशों में व्यंतर, व्यंतरा, निरंतरा, ये मध्य लोक में भी रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं। आपको व्यंतरों के निवास पिछले उसमें अपन ने खरभाग में कितने प्रकार के व्यंतर, 7 प्रकार के व्यंतर, और पंख भाग में एक राक्षस, राक्षस मतलब कोई राक्षस भयानक ऐसे, जैसे कि आपने टीवी वीवी में देख लिए वैसे नहीं है। राक्षस जो होते हैं वो जाती है और वह सुंदर होते हैं, मनोहारी होते हैं, इस तरह से समझना। ज्योतिषी, ज्योतिषी देव जानते हो, जो ज्योतिर्मय होते, चमकने वाले। भाई देखिए, आपस देखते हैं ऊपर क्या क्या दिखता है, आस्था ऊपर आकाश में तारे दिखते हैं, और क्या दिखता है, हाँ, चांद मतलब चंद्रमा, और सूर्य दिखता है 3, और क्या दिखता है, ग्रह देखिए आपने, ग्रह भाई रेड कलर का गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, ये सब दिखते हैं ना। और इसके अलावा नक्षत्र दूरबीन से देखने पर ये आइडेंटिफाई होते हैं, इनके शेप और थोड़े से कलर्स अलग अलग होते हैं। वो आजकल टेलीस्कोप बहुत सारे जगह पे लगता है ना, हमारे जेकेके में लगा, आप लोग कहते हैं ना जेकेके में, वहाँ टेलीस्कोप में नहीं देखने गए ना, रात को नहीं गए होंगे, वहाँ पर ऐसा टेलीस्कोप है जिसमें से आपको वह शुक्र ग्रह या दूसरे चंद्र ग्रह वगैरह दिखाएंगे। पहले तो फ्री था, अब शायद पेमेंट लगा दिया होगा 100 रुपए। उस समय हम जब लगा नया नया लगा था तो देखने गए थे, तो वो सब दिखा रहा था अच्छे से, ठीक है। तो वो ज्योतिषियों के विमान है, ठीक है। वैमानिक जो विमानों में निवास करते हैं, अर्थात स्वर्गों में विमान रचनाएं होती हैं इस रूप से। अब ये देखो भवनवासी का आ गया जो अपन ने पढ़ा था, पढ़ो फटाफट, कौन पढ़ेगा, श्रेणी के बगल में, तुम पढ़ो बेटा। अनुलोम, अनुलोम में असुकुमार और शेष 9 प्रकार के। तो असुकुमार रत्न की पंख भाग में, और शेष 9 प्रकार के रत्न की खर भाग में। और मध्यलोक, मध्यलोक में असुकुमार और शेष 9 प्रकार के। तो जो असुकुमार होते हैं वो भवनों में, और जो शेष 9 प्रकार के वो भवनपुर और आवास में। हाँ, देखो भवन, भवनपुर और आवास ये रचनाएं हैं, अलग अलग आकार छोटा मोटा होता होगा, और साधारण रूप में भवन कहा जाता है। तो 4 प्रकार से ही हो गए। अब आगे चलो, नीचे आ रही ना उनकी परिभाषाएं, हाँ लिख लो, हो गया, नहीं फास्ट फास्ट पढ़ने में नहीं लिख पाते, चलो लिख लो। तो ये इनके रहने के स्थान है, और भवन, भवनपुर और आवास,
और इनके जो व्यंतर आदि के है ना, तो ये जो है इनके व्यंतरों के लिए भी ऐसे आएंगे कि भाई शब्द कि उनके भी व्यंतरों के आवास होते हैं। भवन वासियों के लिए विशेष रूप से भवन लिखते हैं, और ज्योतिषियों के लिए ये सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र आदि इनके ये विमान नहीं, ये ज्योतिर्मय चमकदार पदार्थ उल्का आदि जो शब्द है इन्हीं के आते हैं। और विमानों को विमान बोलते हैं। विमान के नीचे की मणि तो होती है ना, जो चंद्रवास को देखते हैं। विमानों के नीचे मणि, ज्योतिषी देवों के विमान, विमान शब्द भी आ जाता है ज्योतिषी देवों की। और इनके रत्न जड़ित ये पीछे के जो इनके हिस्से रहते हैं ना, सूर्य चंद्र आदि, तो ये चमकदार पृथ्वीकायी के जीवों से निर्मित होते हैं। तो विशिष्ट हिस्सा इनका गिरता है तो हम बोलते हैं कि उल्कापात हो रहा है। ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो हिस्सा उनके लिए बहुत छोटा सा होता है। जैसे आपके ये मकान में से छोटा सा कोई छेद हो गया, आपने कील ठोकी तो एकदम से छोटा सा दीवार का पट्टा निकल के आता था ना, पट्टा। तो इस तरह से वो छोटे मोटे ऐसे हिस्से गिरते हैं जो हमें इधर छोटे छोटे से संसार यापन तो बहुत छोटे उगाना के हो गए ना, पहले तो 500 धनुष के रहते थे, तो इसके लिए हमें लगता है कि देखो कितना बड़ा गिर गया हिस्सा। उल्कापात देख के बहुत सारे लोगों को वैराग्य भी आ जाता है कि देखो प्रतापशाली ज्योतिषी देव को भी उधर के उसके विमान खिरते हैं, समय पाकर सब नष्ट होता रहता है। इस तरह से चलो आगे चले। अब देखो ये भवनवासियों के 3 निवास के नाम दिए हैं। भवन कहाँ होते? रत्नप्रभा पृथ्वी में भवनपुर, द्वीप समुद्र में भवनपुर होते आवास, हम ये तालाब वृक्षादि पर आवास होते हैं। चलो इनको इतना डिटेल में नहीं लिखना, सिर्फ पढ़ते चलते हैं, लिखना मत अभी। व्यंतर देवों के निवास देखो पढ़ते चलते हैं। अधोलोक में राक्षस रहते, अपन ने पढ़ा है रत्नप्रभा के पंख भाग में से 7, ये रत्नप्रभा के खर भाग में। और मध्य लोक में देखो भवनपुर और आवासों में भी व्यंतर रहते हैं। और चित्रा पृथ्वी पर द्वीप पर्वत समुद्र देश आदि में भी रहते हैं। 2.5 दिन के बाहर कौन रहता है? 3 इंच भरे हैं, और ये व्यंतरों का आवास भी वहां पे रहता है। यहाँ तो अपन मनुष्य भरे पड़े 2.5 दिन में, अपने इसमें कोई दिखता है कि देवों का घर है यहाँ पे? नहीं है ना, वहां पे दिख जाएंगे। 2.5 दिन के बाहर जाओ बस वहां मिल जाएंगे। या फिर यहाँ पे भी ऊपर ही ऊपर बहुत अच्छे अच्छे, भाई आकाश का क्षेत्र बहुत ज्यादा लंबा है। ये तो जो चंद्रयान वंद्रयान गए ना, ये सब इधर के पहाड़ों पे जाके रुक जाते हैं, जो डिस्टेंस दे रहे हैं। इन सबके अपन कैलकुलेशन भूगोल से करो तो करोड़ों मील दूर है, और अपना चंद्रयान 3,20,000 किलोमीटर दूर गया। तो उस हिसाब से वो कोई पहाड़ पे गए, इसलिए उसे धूल मिट्टी मिली और बोल रहे हैं हम चंद्र पे पहुंच गए। इस तरह से वैज्ञानिकों का कभी भी जाना सूर्य चंद्र तारे प्रकीर्णन इनमें नहीं होता, क्योंकि यह नियम है मनुष्य गति का। जीव सशरीर ज्ञान सब ऐसे जाता ही नहीं। मनुष्य गति का कोई भी किसी भी अवस्था में उस रूप में देवगति के विमानों पे नहीं उतर सकता। ठीक है, भवन पूरे स्ट्रक्चरल डिफरेंस है कुछ, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, स्ट्रक्चर छोटा ट्रायंगुलर होता होगा, कोई एंगुलर होता होगा, कोई स्क्वायर होता होगा। नेक्स्ट देखो ज्योतिषी देव, ये लिख लो आप, 790 से 900 योजन तक है ज्योतिषी देवों के विमान। और तिर्यक रूप से घनोदधि वात वलय तक है। अब तिर्यक मतलब समझते हो? आड़ा। भाई जैसे यहाँ से अपन द्वीप समुद्र देखते रहते हैं, तो कह रहे हैं कि भाई जैसे यहाँ से अंटार्कटिका जाते हैं अपन साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और वहां से आगे बढ़ ही नहीं पाते अपन, क्योंकि इतनी टेम्परेचर डाउन है वहां। अंटार्कटिका के डिटेल्स मालूम है क्या लक्षिता? भाई वहां पे बर्फ ही बर्फ है, -30 -40 डिग्री में हम कहाँ सर्वाइव करेंगे? फिर भी बहुत से रहते रहने वाले उधर के। और ऐसे ऐसे है कि वहां पे अपन बात इधर करो, बात जाकर के उधर कई किलोमीटर दूर आवाज आएगी। और ऐसे भी है कि जोर जोर से बोल रहे तो सुना ही नहीं आवे। ऐसे ऐसे वहाँ के एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है, तो हम उससे आगे जा ही नहीं पाते। और हम मानते हैं कि साउथ पोल नॉर्थ पोल हो गया, बस पृथ्वी इतनी ही है, इससे आगे नहीं। चलो नेक्स्ट, चलो 1 मिनट और। तो ये मध्य लोक की रचना है। योजन जो है ना इसमें, ये प्रमाण योजन है। अकृत्रिम रचना है प्रमाण योजन, मतलब 500 टाइम्स मोर, इसको प्रमाण योजन बोलते हैं। चक्रवर्ती के साइज, मतलब जैसे चतुर्थ काल की आदि में रहते हैं तो सब प्रमाण रूप से शरीर रहता है लोगों का, फुल साइज के रहते हैं, मकान दुकान सब प्रमाण योजन वाली रहती है। हाँ, तिर्यक मतलब आड़ा।
हाँ तिरछा, फ्लैट जमीन पे ऐसे ही जाएंगे तो उसको तिर्यक बोलते हैं। साइड साइड से ऐसे साइड करेंगे ना पूरा, तिर्यक मतलब आड़ा, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, और अधो मतलब मध्य लोग को तिर्यक लोग भी बोलते हैं, क्योंकि आड़ा आड़ा बीच का देखना है ना, इस रूप में हो गया। चले अब देखो विमानवासी देव, हाँ जी, योजन, यो मतलब योजन, ठीक है। फिर विमानवासी देवों के निवास, स्वधर्म स्वर्ग के प्रथम पटल के विमान से प्रारंभ करके सर्वार्थ सिद्धि, लास्ट हाईएस्ट ऊंचाई पे कौन सा स्वर्ग का विमान है? सर्वार्थ सिद्धि ले आए। वो है ना भजन आपका पंच कल्याणक वाला, कल किए थे ना, सर्वार्थ सिद्धि से आएंगे श्री जिन राजा रे, ये तीर्थंकर ऐसा वाला भजन है ना, नहीं करते इस पे डांस, ये तीर्थंकर होंगे जिनराज, ऐसा ना, सर्वार्थ सिद्धि से आए अपने आदिनाथ भगवान। बहुत से तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए, बहुत से तीर्थंकर उसके नीचे वाले जयंत, विजयंत, अपराजित और विजय, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, 4-5 अनुत्तर विमान, दूसरे वाले 5वां अनुत्तर विमान सर्वार्थ सिद्धि। अभी बताएंगे सब आपको, हो गया। चलो नेक्स्ट, ये उधर की लेशियाओं का वर्णन है, गौर करो, चलते चलो आगे बढ़ो। ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं, हाँ ये देखो, एक मिनट, ये इनके भेद, ऊपर वाला सूत्र देखो, देखो इनके भेद होते हैं, किसके? देवों के टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स। तो देखो ये सब, इसका चार्ट देख लो सीधा, ये देखो भवनवासी के कितने भेद होते हैं? 10 होते हैं, ठीक है। और वेंतर के कितने होते हैं? ज्योतिषी के और वैमानिक के कौन से? हाँ, इस शब्द का अर्थ मालूम है आपको? कल्पोपपन्न, कल्पोत नहीं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत, जहां पर मैं इंद्र, प्रतीन्द्र, त्रायस्त्रीश, ऐसे किल्बिषिक, प्रायोग वो अभियोग्य जाति के वाहन बनने वाले, ऐसे जो भेद होते हैं उन्हें बोलते हैं कल्प। पावर सबके अलग अलग है। और कल्पातीत मतलब एवरीवन इज सेम, इक्वल। अहम इंद्र, जहां अहम इंद्र रहते हैं सभी इक्वल रहते हैं, उन्हें कल्पातीत कहते हैं। तो देखो इसमें दिया कितने होते हैं कल्पोत्पन्न में? 12। सौधर्म आदि इंद्र जो होते हैं वो 12 होते हैं। और क्या लिखा है? 10 वेद देवों के होते हैं, वो इंद्रादि शब्द से, इंद्र, प्रतीन्द्र, रायश्लेष वगैरह। क्या सूत्र है? इंद्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, हाँ इसमें आएगा सूत्र, है ना। तो इस तरह से उसके भेद होते हैं। चलो नेक्स्ट करो। हाँ हुआ नहीं? कर रहे हो, लिख रहे हो? लिख लो। इसकी परीक्षा होगी आस्था परसों 10 तारीख है ना। सबके सब तैयार हैं? फुल मार्क्स लाएंगे सबके सब। 50 में से 40 की गारंटी मेरी है। 10 मार्क्स की आपकी मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ये 8th वाले बाजी मारेंगे इसमें। फर्स्ट जो आएगा ना, मेरे हिसाब से 8th 9th में से फर्स्ट निकलेगा कोई। इस तरह से पेपर बनेगा। ये 8th 9th वाले लिख पाएंगे उसको अच्छे से, और आप लोग नहीं लिख पाओगे। ऐसे कैसे बन सकता है? तो 9th में हो कि 8th में हो? 10th में आ गई तुम, तो 10th वालों को कम चांस रहेगा। 8th और 9th वाले फर्स्ट आ सकते हैं उसमें। ऐसा बनेगा पेपर। बोलो अब ये कोई छोटी सी उल्टी बात है कि सही बात है? भाई छोटे बच्चों की पढ़ाई आपको आती है क्या? ABCD आती है आपको? 1 2 3 4 भी आता है? चलो देखते हैं कौन फर्स्ट आता है। चलो नेक्स्ट आगे करो। नहीं? अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े चार्ट बना रहे हो क्या? तो इस तरह से ये देवों के भेद है। भवनवासी, वेंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, 4 प्रकार के देवों के नाम स्मूथली याद हो रहे क्या? कौन बताएगा पीछे से? सीजन बताओ, कौन से 4 प्रकार के देव होते हैं? हाँ, और कौन सा रहेगा?
हाँ, तो ये वैमानिकों के वेद चल रहे हैं। कल्पोत्पन्न कल्पातीत किसके वेद हैं ये? व्यंजनों के कौन से वेद होते याद है? किन्नर किम पुरुष महोरग। किस किस को सूत्र याद है? वरिष्ठ वालों को? कनिष्ठ वालों ने अभी याद नहीं किए? पढ़े ही नहीं अभी? मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्या? चलो अच्छी बात। कल्पोपपन्न और कल्पातीत, देखो ये जिसमें भेद होते ना, मैंने बताया बेटो बेटा, इंद्र सामानिक आदि भेद सहित होना, इन्हें क्या बोलते हैं? कल्पोपपन्न। और दूसरा कल्पातीत, इंद्रादि भेद नहीं होना, ये सभी अहम इंद्र होते हैं, इक्वल पावर के होते हैं, उन्हें अहम इंद्र कहते हैं। समझ में आ रहा है सबको? पूछा जाएगा एग्जाम में, कल्पोपन्न किसे कहते हैं? कल्प तो आपको लिख के आना चाहिए, इंद्र सामानिक आदि भेद सहित होते हैं, उन्हें कल्पोपपन्न कहते हैं। ठीक है ना? कल्प किसे कहते हैं? कल्प ये है इंद्र सामानिक रायस्त्रीश आदि। अभी आगे देंगे सूत्र, लेकिन वो लंबा उतना अपन नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को कल रिवीजन, कल क्या है 9th है ना, तो कल भी विषय चलेगा। 10th को आपकी रिवीजन क्लास होगी, जिसमें आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, और उन्हीं प्रश्नों को, उसमें प्रश्न तो पूछेंगे बहुत सारे, और उसमें से ही कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में आ जाएंगे। ठीक है? तब तक आप तैयारी शुरू कर देना आज से ही। कृषि तुमको फर्स्ट आना है, इसलिए तुमको बहुत अच्छे से ये सब जो बताते जा रहा हूँ मैं पढ़ते जाना। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। अरे बहुत स्लो लिखते हो, फास्ट फास्ट लिखना सीखो। कॉपियां बन रही क्या सबके अच्छे से? चलो अच्छी बात है, कॉपियां बनाओ, नक्शे भी बनाओ। ये देखो, ये दे दी सबके नाम। चलो आगे चलो, इसको अभी अपन इसको बोर्ड करते हैं नामों को, क्योंकि सबके नाम बहुत सारे हैं, इनके सबके स्वरूप भी कैसे कैसे होते हैं। और चलो आगे क्या क्या है? सेना भी होती है, देखो ये सब, लेकिन कभी लड़ाई नहीं होती। ये जो टीवी में, हाँ सुनो सुनो, जो सेना होती ना उनकी, तो आपको लगेगा कि राक्षस वगैरह से लड़ते होंगे, जैसे कि अन्यमति मानते हैं, ऐसा नहीं होता। ये सब उनके अन्यमतियों की कल्पनाएं हैं। अब आप बताओ, इसमें इनकी देवी देवता कौन सी इसमें आएंगे? इसमें कोई भी देवी देवता ऐसे नहीं होते कि भाई जिनका ऐसा स्वरूप हो कि वानर मुख हो जाए या हाथी मुख हो जाए। ऐसे मालूम है आपको हाथी मुख किसका होता है? हाँ सब जानते हैं ना, वानर मुख और वराह मुख। वराह का भी अवतार उनमें होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, वराह मतलब सुअर, सुअर का मुंह वाले भी देवता होते हैं। हाँ, उनके तो 10 अवतारों में है, सब अलग अलग प्रकार के मुख हैं। 4 मुख वाला कोई आदमी या देवता होता है क्या? 4 मुख होते हैं उनके, उनका तो हाँ ब्रह्मा के उसे 4, इस तरह से। तो ये अनेक अनेक प्रकार की रचनाएं, ये सब कल्पनाएं हैं। और ये बाकी जो देव रहते मनोहारी होते हैं, इंद्र वगैरह, ये सब जो है ना सामानिक वगैरह, इस रूप में समझना। तो देखो ये सेना भी बता दी, उनकी सेना होती है लेकिन लड़ाई नहीं होती। सेना तो होती है लेकिन लड़ाई नहीं होती, वो नियोग होता है। जैसे अपने यहाँ पे चोरी नहीं हो रही, तो चौकीदार को अपन पेमेंट दे रहे हैं पिछले कितने सालों से, तो कह रहे कि बेकार हो गया क्या? कह रहे नहीं, वो चौकीदार है इसलिए चोरी नहीं हो रही। तो उसको बैठे बैठे वो नियोग है उसका कि सिस्टमैटिक काम चल गया, और एक कभी कुछ आ जाए तो बेचारे की जान चली जाए, मारपीट उसी के साथ होगी सबसे पहले। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे जीवन ऐसे ही चलता है कि लोगों का बैठे बैठे सैलरी लेना होती है, नियोग होता है वैसा। ऐसे इनके इसमें चोरी चपाटी युद्ध कुछ नहीं होते। इसलिए बिल्कुल भी दानव या किसी प्रकार से समुद्र मंथन, अमृत, ये सब रचनाएं जो उनकी है, ये सब कपोल कल्पित है, किसी भी रूप से प्रत्यक्ष विपरीत है। इस रूप में यह हमें समझना जरूरी है। आप कहोगे ये भी नहीं दिख रहा हमें, तो ये विमान वगैरह, तो कह रहे हैं कि ये अनुमान गोचर है, और बाकी सर्वज्ञ के द्वारा प्रतिपादित आगम के द्वारा श्रद्धान करने योग्य है। इनके लिए हम प्रूफ नहीं दे सकते। स्वर्ग का प्रूफ लाओ, नरक के प्रूफ लाओ साहब, धीरेज के प्रूफ तो एक्सेप्टेड है साहब। धीरेज दिख जाते हैं ना, धीरेज दिख रहे कि नहीं दिख रहे? सलोनी, कौन से धीरेज देखे तुमने?
पंचेंद्रिय तिरंज देखे, इल्ली वगैरह तो इंद्रिय भी देखी है, चींटी भी देखी, तीन इंद्रिय सभी देखे ना, पेड़ पौधे देखे कि नहीं देखे, एक इंद्रिय भी देखे। हम सिर्फ 2 गति के प्रूफ ला सकते हैं, बाकी को तो आपको मानना है तो आगम से मानना पड़ेगा कि जिन्होंने 2 के बारे में डिटेल्स बताई वो ही उन्होंने 4 के बारे में डिटेल्स बताई। तो इस रूप में ये समझना चाहिए। इसलिए आगम श्रद्धांत को बोलते हैं देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत और सम्यक दर्शन। आगम पे श्रद्धा नहीं होती, जिसको सिर्फ दिखने वाले की श्रद्धा करोगे तो बहुत कम दिखता है। इस तरह से सब आप आंखों से देख रहे हो क्या? अरे आंखों से देख रहे हैं, लेकिन उस आंख को देख रहे हो क्या? उसकी आंखें खुद को दिखती है क्या? भाई ये कुत्ते बिल्ली कभी खुद का चेहरा मिरर में देखते हैं क्या? इनको चांस ही नहीं मिलता। तो इनका चेहरा है कि नहीं है, हमारी आंखें हैं कि नहीं है। सबको देखने वाली आंख स्वयं को नहीं देखती, फिर भी तुम विश्वास करते हो कि नहीं? मिरर में देख के विश्वास कर लेते हो। अगर मिरर ही नहीं देखा, बहुत सारे भील वगैरह रहते ना जो जिंदगी भर उनको मिरर देखने ही नहीं मिलता। जैसे हम लोगों को बोलते हैं ना कि हमारी शाश्वत धाम में पढ़ने वाली बालिकाएं मोबाइल यूज नहीं करती है। मोबाइल बिना कैसे रहता है? हम तो 1 मिनट नहीं रह सकते, हम तो पूरे समय 24 घंटे साथ में लेके घूमते हैं। तो ऐसे वो लोग अपनी दुनिया से कल्पना करते हैं ना, तो बोलते हैं कि हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि आपकी बालिकाएं बिना मम्मी पापा के 7 दिन में एक बार बात करके कैसे रह जाती है। हम तो 1 सेकंड मम्मी पापा को नहीं छोड़ते। ऐसे भी होते ना, इस तरह से। चलो आगे चले, देखो क्या क्या है। ये सबके भी वेद दिए हैं, व्यंतर और ज्योतिषी के वेद भी दिए हैं। कौन से होते हैं? उनमें 8 होते हैं। इंद्र, सामानिक, परिषद, आत्मरक्षा, अनिक, प्रकीर्ण, गाभियों के किल विषय। चलो आगे चलो। 100 इंद्र कैसे? चलो ये वाला सिखा देते हैं आपको। 100 इंद्र। हाँ पूछो, कुछ पूछना है? बोलो, किसने कुछ बोला कि मुझे भ्रम हुआ? नहीं बोला? हाँ, भोग भूमि अलग। हाँ भाई, नित्य भोग भूमि भी होती है। तीसरे काल में तो यही भूमि अपनी भोग भूमि थी। चौथे काल में यह कर्म भूमि बन जाती है, इसको अनित्य भोग भूमि बोलते हैं। और उत्तर कुरु, देव कुरु आदि मध्य लोक की क्षेत्र है जहाँ पर शाश्वत भोग भूमियां हैं। जैसे आपका शाश्वत धाम जैसे शाश्वत मतलब अपरिवर्तनीय, उत्तर कुरु देव कुरु होती है। इसके सिवाय फिर ये हरि आदि जो है ना, ये इसमें मध्य भोग भूमियां, और बाकी कुभोग भूमियां भी होती है अंतर द्विपक्ष। तो इस तरह से वह नगण्य भोग भूमि भी होती है। तो इसका सबका मध्य लोक में वो नक्शे में बता सकते हैं। तो अभी यहाँ पे चलते, भवनवासी के वेद कितने होते हैं? यंत्रों के 8, ठीक है ना। और वैमानिकों के देखो कितने वेद कैसे होते, इंद्रों के बता रहे हैं यहाँ पर। तो देखो मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती, मतलब राजा, प्रधान। मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। और तिर्यंचों का कौन है? सिंह। सिंह लिखा, सिंह। अष्टापद और सिंह में क्या डिफरेंस होता है? नहीं, ऑक्टोपस को अष्टापद नहीं बोलते, अष्टापद सिंह का भेद है। जैसे सिंदूरी, ये बिब्बाश है, जिसपे डॉट होते हैं, और किसी पे धारियां होती। शेरों की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो अष्टापद सिंह है। अष्टापद मतलब ऑक्टोपस समुद्री जीव नहीं लेना। वो ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, अष्टापद के 4 ही पैर होते हैं। चतुष्पाद है। हाँ देखा, अष्टापद शेर मिलता है क्या? क्वालिटी होती है वो। अब वो विशिष्ट प्रकार से कुछ अष्टापद शब्द से तो 8 पैर का शब्द आ रहा है। अब कैलाश पर्वत को भी अपन 8 पद बोल देते हैं, अष्टापद आदिश्वर स्वामी। तो अब अष्टापद मतलब पैरों के हिसाब से नहीं है, सो पाद नहीं है, वो पाद को पैर बोलते ना। तो इसलिए अष्टापद में जो भी हो उसका खोज का विषय है, कभी देखेंगे उसको कि भाई 8 पैर थोड़ी होते हैं शेर को। शेर का प्रकार है, ऑक्टोपस नहीं है जिसके 8 पैर होते रहते हैं, वो तो ऑक्टोपस है। उसको 2 ब्रेन होते हैं और क्या क्या उसका लिखा है ना, बहुत सारी चीजें आती है ऑक्टोपस की। हाँ तो देखो यहाँ पर भवनवासी के 10 इंद्र होते हैं। वेद इंद्र प्रतिन्द्र 2 होते हैं। इनमें 2 इंद्र होते हैं ना एक्चुअली। भवनवासी में 2 इंद्र और 2 प्रतिन्द्र।
तो इसलिए उधर 10 भेद करके 10 4 जा 40 इंटू 2 किया। 2 किया इसलिए कि इंद्र और 2 प्रतिंद्र। प्रतिंद्र और इंद्र समझते हो क्या होता है? इंद्र मतलब जो राजा है, जिसकी आज्ञा चलती है, कमांड चलता है, और प्रतिंद्र मतलब है तो इक्विवेलेंट पावर वाला, लेकिन वो आज्ञा नहीं, उसकी आज्ञा नहीं चलती, उसकी नहीं मानेंगे लोग, इसकी मानेंगे जिसको, जो इंद्र है। पुण्य होता है ना तो धीरे धीरे उसकी आज्ञा चलने लगती है, तो पुण्य इंद्र का ही होता है, तो वो राजा कहलाता है। और जो राजा जैसा तो है, लेकिन ऑर्डर नहीं चलेगा। जैसे राष्ट्रपति की ऑर्डर चलती है, क्या प्रधानमंत्री की ऑर्डर चलती है, लेकिन वो राष्ट्रपति के पास इन्फॉर्म करता है फिर चलती है, ऐसा है ना। तो इस तरह से प्रधानमंत्री राजा के तुल्य, इंद्र के तुल्य है, और राष्ट्रपति उस प्रतिंद्र के तुल्य है। और इसके सिवा युवराज शब्द आता है, राजा और युवराज, कि बड़े भाई को तो बनता है राजा, और वह दूसरा जो छोटा भाई रहेगा उसे युवराज बनाते हैं। तो युवराज की पावर नहीं चलेगी, राजा साहब जो है, अब राजा साहब कहीं घूमने चले गए तो युवराज ही राजा कहलाता है। फिर ऐसा कि भाई टेम्पररी राजा घूमने गया, कहीं जंगल में गया खेलने कूदने, तो फिर ये यहाँ पर युवराज साहब को राजा साहब बोल के वो पावर पे उसकी साइन हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 इंद्र 2 प्रतिंद्र होते हैं इनमें भवनवासियों में, इस रूप में, क्योंकि अपने सूर्य कितने हैं यहाँ पर, इस जम्बूद्वीप में 2 सूर्य चलते हैं, 2 चंद्र चलते हैं, 2.5 द्वीप में 132 चंद्र टोटल, और 132 हो गए। भवनवासी के 10 भेद हैं। हाँ। तो 10 इंद्र। 10 इंद्र 10 प्रतिंद्र, हाँ, और अच्छा 2 इंद्र हैं, इसलिए 40 हो रहे हैं। वो 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र एक एक में, इस रूप में भवनवासी में। तो ये 10 भेद इनके हैं, नाम भी डबल दिए। है, तो इसके लिए हम हाँ? भवनवासी के 10 भेद हैं, उसके डबल डबल करके इंद्र भी 2 और प्रतिंद्र भी 2, तो 4 हो गए, तो 40 हो गए। 10 तो है उनके भेद देवों के। करो इधर भवनवासियों के नाम दिए गए ऊपर, पहले जाओ पीछे जाओ, देखो नाम बता रहे आपको, चमरेंद्र, वेरोचन, ऐसे नाम दिए, ज्ञासुरेंद्र, तो वो उनके नाम भी 2 होते। देखो ये तो 10 सामान्य वेद तो ये बाकी देवों के हैं, नहीं, इसमें नहीं अभी भवनवासी के नहीं आए इसमें। नहीं। हाँ तो देखो पहले तो अभी वो हो जाने दो, फिर ये प्रविचार की तो बाद में, ठीक है। फिर व्यंतरों के भी ऐसे 2 इंद्र और 2 प्रतिंद्र होते हैं, इस रूप में इनके 32 हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 इंद्र और प्रतिंद्र, 4 मेंबर हो गए एक एक के इसमें, इस रूप में ये 32 हो गए। ज्योतिषी में चंद्रमा सूर्य, देखो ज्योतिषी के लिए लिख दिया कि भाई ये 2 सिर्फ इनके इंद्र और प्रतिंद्र। और वैमानिक में जो लेंगे तो शुरू के 4 स्वर्ग में 4 इंद्र 4 प्रतिंद्र हो गए, फिर बीच के 8 स्वर्गों में 4 इंद्र और 4 प्रतिंद्र, मतलब 2 के इसमें होते हैं। 16 स्वर्गों के नाम किसी को आते हैं? किस किस को आते हैं? आप ऊंचे करो, हाँ करने वाले, गौतम ईशान आनंद कुमार महेंद्र, हाँ बोलो किसी से बोलो जोर से। क्या? हाँ आनंद प्राणत आरणच्य, ठीक है भाई। इसको याद करने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म कर दिया, सौदर मेहसान शरद कुमार महेंद्र तो याद रख लो, फिर बबला शुमशश आप आ, ये शॉर्ट फॉर्म में कर दिए। बब ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लाख लांतव कपिष्ट, बबला शुम शुक्र महाशुक्र, शश शतार सहस्त्रार, फिर आप आ आनंद प्राणत आरण अच्छे, ठीक है ना शॉर्ट फॉर्म में। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप भी। तो ये 16 स्वर्ग हो जाते हैं। 16 स्वर्गों में पहले 4 में 4 इंद्र 4 प्रतिंद्र, बीच में 2 में होते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में 1 इंद्र रहेगा, इसलिए 8 स्वर्ग में 4 इंद्र और 4 प्रतिंद्र, और अंत के 4 स्वर्गों में फिर से एक एक हो जाते हैं, तो 4 इंद्र और 4 प्रतिंद्र है। तो इस तरह इंद्र कितने हो गए? 12, और 12 ही प्रतिंद्र है, तो 12 दूने 24, इस प्रकार से हो गए। मनुष्यों में चक्रवर्ती, तिरंचों में सिंह, इस प्रकार से 100 इंद्रों का विधान हुआ। अब आगे की सूत्र देखो क्या क्या है, चलने दो, ये इसको कौन करना है ये सब जाने दो, आगे ये भी जाने दो, ये भी जाने दो। ये भवनवासी 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 देखो ये है, भवनवासियों के बारे में आपको मालूम पड़ेगा। असुर कुमार,
नाग कुमार पढ़ो, अर्थ पढ़ो, माइक किसके पास है? हाँ पढ़ो, श्रेणी के पास वो पढ़ेंगे। हाँ नवरभारती 10 प्रकार के हैं। अशोक कुमार, नाग कुमार, विदुर कुमार, स्वर्ण कुमार, अग्नि कुमार, पाल कुमार, सलेम कुमार, उदयी कुमार, टीक कुमार और दिक कुमार। दिक दिक और दिक, दिक मतलब दिशा। अब देखो इनका स्वरूप भी दिया गया, आगे करो इसके नीचे वाला। देखो भवनवासी देव क्यों बोलते हैं इनको? कुमार साहब बोलते हैं इनको। कुमार समझते हो क्या होता है भाई? जैसे अपन यहाँ पर बालक, बालक के बाद में कुमार, आप बाल भारती पढ़ते थे पहले, फिर कुमार भारती होती है, फिर युवक भारती होती है, युवा भारती। बालक किसको बोलते हैं? 10वीं तक की होती है बालक, है ना। फिर बाद में कुमार भारती होती है 11वीं 12वीं, ये कुमार हो जाते हैं, मतलब 18 साल के व्यक्ति को कुमार कहते हैं। और युवक बोलते हैं जो हमारे हिसाब से, मतलब ये 21 वर्ष के हिसाब से बोलते हैं ना अपने इधर, जो मैच्योर्ड हो जाए। 18 वर्ष की लड़की की शादी हो सकती है और 21 वर्ष के लड़के की शादी होती है। अभी कानूनी है ना, ये एज के अनुसार जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं लोग, तो अब ये नीचे आ जाएगा रेशो धीरे धीरे। हाँ दोनों की 21 कर दी, किसने बोला ये? मेरे तो नॉलेज में नहीं आया, करने का चल रहा था, लेकिन लोग उसके पहले ही वह जानकारी कर लेते हैं और पहले से 10वीं के बाद ही लोगों में उस संबंधी सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। चलो अभी तो ये देखो, इसमें ये बता रहे बालकों के जैसी वेशभूषा, क्रीड़ा, रूप, व्यवहार आदि के कारण ये कुमार कहे जाते हैं। जैसे कुमारों की क्रीड़ाएं क्या होती है, इसमें ये लिखते हैं भाई, लहरों पे घूमना, हवा में बहना, ये सब शौक होते ना भाई। खेलने जाते हैं ना आप लोग उसमें, ये कौन से आइस वर्ल्ड वगैरह होते हैं ना बहुत सारे, क्या क्या होते हैं। और फिर वो जहाँ डरता है वो कोई क्या होता है, डर जाते हैं, वो डरने वाला कौन सा हाउस? हॉरर हाउस होता है। और भी क्या बोलते हैं वो, ऐसे बहुत सारे। ये सब क्या है? कुमारों की क्रीड़ा। हम लोग बोलते क्या करना है, तुम लोग क्रिकेट खेलने में बहुत सारे लोगों को, कुमार लोगों को वो देखते रहते, खेलते रहते, कह रहे हम क्या करना है। कुमारों जैसी चेष्टा होती है, उनके जैसा वेशभूषा, क्रीड़ा, इस प्रकार के व्यवहार के कारण ये कुमार कहे जाते हैं। संख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में संख्यात योजन जा सकता है, और असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव एक समय में असंख्यात योजन जा सकता है, जिसकी जितनी पावर उसके आयु के अनुसार बताई गई है। फिर नेक्स्ट चलो, 10,000 वर्ष की आयु वाला देव अपनी शक्ति से 100 मनुष्यों को मारने या पोसने में समर्थ होता है। ये समझ में आया भाई? जैसे आप कितनी चींटियों को मार सकती हो, पोस सकती हो, बताओ आप अपने एक हाथ से। या इधर अभी चींटियां हो 50-100 एक साथ, तो आप चाहो तो मार भी सकती हो, और चाहो तो आप उसको बचा भी सकती हो। और अगर उसको भूख लगी, चींटियों को भूख लगती है तो आटे डालते हैं ना लोग, बहुत से लोग आटा ही डालते रहते हैं, बहुत से लोग कबूतरों को दाना ही डालते रहते हैं, डालते हैं ना बहुत सारे लोग। तो दया का अंग है, कुछ गलत थोड़ी है ये। तो इस तरह से तो ये मारने और पोसने, मतलब वो चाहे तो आप लोगों को 100 लोगों को एक साथ बेनिफिट दे सकता है कि सबको मेरी तरफ से जादू करके भोजन, विक्रिया से जादू दे दे भोजन, सबको कॉइन दे दे, सिल्वर के, गोल्ड के, रत्नों के। देवों की ऐसी विक्रिया होती, पावर होती है, एक्स्ट्रा पावर हो तो एक्स्ट्रा रूप से करे। तो इधर क्या बता रहे हैं? 10,000 वर्ष की आयु वाले का बता रहे आयु। और जो पल्लेयों की, सागरों की आयु होती है, वो जम्बूद्वीप प्रमाण लोगों को एक साथ भरण पोषण दे सकते हैं। सागरों की होती है वो 2.5 द्वीप प्रमाण, पल्ले वाला जम्बूद्वीप प्रमाण। तो ये उसमें देखो बता रहे, एक पल्ले की आयु वाला 6 खंड का है, और वहां पर रहने वाले मनुष्यों को, तिरंजों को मारने और पोसने में समर्थ होता है। एक पल्ले की आयु, असंख्यात वर्षों का एक पल्ले है। तो इस तरह से ये 6 खंडों को, छठखंड में चक्रवर्ती के से भी पावरफुल होता है भवनवासी देव। क्लियर हो गया? तो उनको मार सकता है, पोषण कर सकता है। देखो जगन्य आयु, देखो इसमें कितनी कितनी होती, पढ़ो। हाँ पढ़ो श्रेणी। इनकी जगन्य आयु 10,000 वर्ष और कृष्ण आयु एक सागर होती है। श्वासोच्छ्वास का जगन्य अंतराल 7 श्वासोच्छ्वास प्रवाह और कृष्ण 15 दिवस है। आहार का जगन्य अंतराल कुछ 5 दिन और उत्कृष्ट 1,000 वर्ष। बोलो, आहार करते कि नहीं करते देव? क्या खाते हैं? मानसिक आहार। मानसिक आहार समझते हो क्या होता है?
भाई मुझे विकल्प आया कि भाई आज भोजन में इधर क्या बना है, फिर मुझे सीधा विकल्प आएगा 15 दिन बाद। ये लिख रहे हैं 15 दिन उत्कृष्ट क्या मिले क्या आहार का जघन्य अंतराल पूछा भी 5 दिन 5 दिन में आता है, क्योंकि 10,000 साल की आयु वाले के बता रहे थे जघन्य। और उत्कृष्ट क्या है, 1000 वर्ष बाद विकल्प आएगा उनको आहार का, और विकल्प आया और सेटिस्फैक्शन हो जाएगा। भाई जैसे हमें विकल्प आया मेरी बेटी कैसी है, तो तुरंत अवधि का से जान लिया कि ठीक है, तो विकल्प चाहता हूँ। अब कब सोचूंगा मैं, 1000 वर्ष बाद से। ऐसे आहार का विकल्प आया, क्या रे अपन ने खाया नहीं था, उतने में उनका वो तृप्त हो जाएगा। लोग अमृत कोई लिक्विड नहीं होता है, अमृत कोई वो नहीं होता है लड्डू पेड़ा अमृत वह तो एक कहने की बात है, अंजमति कहते हैं अमृत पान करते हैं करके, बाकी वास्तव में देवों का मानसिक आहार होता है। विकल्प आया और सेटिस्फैक्शन। हाँ, सांस का भी ऐसा ही, 7 श्वासोच्छ्वास प्रमाण जघन्य अंतराल। भाई अपन श्वासोच्छ्वास लेते हैं ना, कौन से श्वासोच्छ्वास लेते हैं हम, ये जो नाक से लेते हैं वो तो हवा है, श्वासोच्छ्वास तो अपने आप होती है। ये जो नाड़ी की फड़कन है इसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ये 1 मिनट में कितनी फड़कती है, 72 बोलते हैं अभी के वैज्ञानिक। किसी की 72 नहीं निकलेगी, काउंट कर लेना, किसी की ज्यादा किसी की कमी रहेगी। जैन शास्त्रों के अनुसार 48 मिनट में 3773, नोट इट। श्वासोच्छ्वास मनुष्य का, स्वस्थ मनुष्य का श्वासोच्छ्वास 48 मिनट में 3773 बार होता है। 3773 टाइम्स इन 48 मिनट्स। हाँ, 48 मिनट्स में 3773 टाइम्स श्वासोच्छ्वास हो जाता है अपना। तो 1 मिनट में कितना श्वासोच्छ्वास होता है, तो 78.2। 1 मिनट में 78.2 स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की फड़कन। अब ये काल के अनुसार बदल जाती है, व्यक्ति की अलग अलग होती है सबकी। बहुत से लोगों की 65-70 चलती है, किसी की 80-80 चलती है, किसी की 90-92 चलती रहती है। ये सब पल्सेस चलती रहती है ना। अब आप 72 से मिलान करोगे तो बीमार नहीं होके भी बीमार बनोगे। अरे मेरी ज्यादा चलती है, इसकी कम चलती है, दोनों ही बीमार है कि नहीं, इस तरह से। तो इसलिए ये जो रिसर्च होती है ना, ये अमेरिकन बॉडी की रिसर्च है। बीपी कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना, 120-80, ये फॉरेन की रिसर्च है। अपने शरीर का बीपी सबका अलग अलग रहता है। पहले उन्होंने बोल दिया 130-90 भी सही है, बाद में बोला नो कैंसल इट 120-80 करो, तो लोग बहुत सारे लोगों को बीपी हो गया, दवाई अपने लग गई। जैसे डायबिटीज में करते हैं, पहले बोला कि भाई 140 तक भी वो बिना खाली पेट की शक्कर सही है, बाद में बोलते नो 110 तक लाओ, 70 से 110 नॉर्मल है। तो वो ऐसे बदल देते हैं, स्टैंडर्ड बॉडी स्टैंडर्ड रिसर्च करते रहते हैं, तो उसके हिसाब से। तो ये अमेरिकन बॉडी स्टैंडर्ड्स के देश काल स्थिति अलग है, उधर की पोजीशन अपनी अलग है। अपन अपनी रिसर्च चलाओ ना। हम तो बोलते हैं अब नॉर्मल है। मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जिनके बीपी 160-200 चलते हैं और बिना दवाई के और वैसे वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, और बोले कि 160 से कम हो गया तो बोले लो हो रहा है मेरा, 140 पे 120-30 सही है, बोले नहीं लो हो रहा है। तो नीचे का जो बीपी है 90 को नॉर्मल गिनते हैं, ऊपर वाला 160 तक भी चलता है लोगों का, बहुत से लोगों का। एज प्लस 90 ये हम लोग नॉर्मल मानते हैं, एज प्लस 90, और नीचे वाला 90 से नीचे ही चाहिए, और फॉरेन के हिसाब से वो 80 मानते हैं। ठीक है, तो सब अपने अपने सोच विचार करने के लिए अलग अलग समर्थ है, तो इसलिए बीमार नहीं मानना चाहिए। देखो अब ये भवनवासी देव क्या क्या करते हैं, मस्ती कैसी कैसी करते हैं। असुर कुमार कैसी मस्ती करते हैं, पढ़ो भाई। हाँ, दूसरे को देना है, हाँ पढ़ो, अबोली, हाँ उस साइड से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ो प्रतीति को पढ़ने देते फिर असुर कुमार क्या पढ़े, हाँ पढ़ो। असुर कुमार प्रथम 3 नरक जाकर नाचियों को उनके पूर्व भाव संबंधी लय का स्मरण कराकर परस्पर लड़ाते हैं। ये कुमार की योजना है। जैसे बच्चे बहुत से लोग करते हैं ना, क्या करते रहते हैं, लड़ाई करते रहते हैं, कुत्ते बिल्ली मुर्गे मुर्गी की लड़ाई चलती रहती है, भैंसे की करती है। फॉरेन में वो बुल फाइट चलती है, अलग अलग चलती है ना सब, तो ये देखते रहते और खुश होते रहते। अब उसमें रौद्र ध्यानों के पाप होता है। तो ये असुर कुमार का क्या काम है कि नरक में जा के लड़ाई कराते हैं और हाँ खुश होते हैं। ऐसे होता है कि नहीं, बहुत सारे लोगों को लड़ाई करके बहुत से लाभ लेते हैं, तो वो उनका दुष्टपना है।
नागकुमार क्या करते, पढ़ो। पर्वत और चंदनादि वृक्षों पर और पाताल लोक में रहते हैं। असुर कुमार देवों से इनकी मत्सरता रहती है। देखो ये पर्वत और चंदन आदि वृक्ष, नाग चंदन से लिपटे रहते हैं, ये चंदन वृक्ष में खेलते हैं। नाग मतलब ये कोई सर्प नहीं है, नाग मतलब सर्प नहीं है, नाग कुमार है। तो इनको चंदन वृक्ष प्रिय होते हैं और पर्वत वगैरह में जाकर के रहते हैं और असुर कुमार देवों से इनकी मत्सरता रहती है। देखो ईर्ष्या करते हैं देव में जाके, तो दूसरी गति में तिरंज में जाएंगे ये सीधा। हाँ नेक्स्ट। अग्नि कुमार ये सदैव जाज्वल्यमान होकर पाताल लोक में रहते हैं। ये निरंतर जाज्वल्यमान मतलब प्रकाशित होते हैं। अग्नि से क्रीड़ा करना अधिक शोक होता होगा, जो भी होगा। फिर वाजकुमार देखो क्या करते हैं। वायु कुमार जाति के देवदेव तीर्थंकरों की दीक्षा कल्याण में शीतल वायु शीतल वायु जो चलती ना उसमें सुगंधित जल। भाई 5 आश्चर्य जो होते हैं ना, तो उसमें कौन से होते हैं मालूम है आपको? तीर्थंकर के आहार के समय या बाकी जो भी मंगल प्रसंग होते हैं, तो 5 आश्चर्य लिख लो। देखो तीर्थंकरों के पंचाश्चर्य। चलो अपना समय भी हो गया, बस पूरा करते हैं इसके बाद ही। तो पहला होता है आश्चर्य। पंचाश्चर्य में सबसे काम की चीज क्या होती है? रत्न वृष्टि होती है। कितने बरसते? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ रत्न एक बार में बरसते हैं। 3.5 करोड़ बहुमूल्य रत्न बरसते हैं। पहला रत्न वृष्टि। दूसरा पुष्प वृष्टि। पुष्प समझते हो क्या होता है? फूल, लेकिन वो हिंसा वाले फूल नहीं होते, पृथ्वी का एक वो मतलब वो कल्प वृक्ष के फूल होते हैं हिंसक। फिर दूसरा ये जो लिखा ना ठंडी, सुगंधित जल। तीसरा हो गया सुगंधित जल। चौथा होता है दुंदुबी वादन। दुंदुबी वादन जानते हो? नगाड़े जैसा वाद्य होता है दुंदुबी। और 5वां होता है अहोदानम महादानम या जय घोष होना। दुंदुबी वादन, दुंदुबी। और 5वां होता है जय घोष। जय हो महावीर भगवान की जय हो। वो उनके भाषा में जय 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 बोलते हैं, या अहोदानम महादानम। साधो 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 मतलब बहुत अच्छी बात, ऐसे भी चलता है। ठीक है, फिर लास्ट पढ़ लेते हैं। वायु कुमार जाति के देव दीक्षा कला में शीतल वायु प्रसार करते हैं, तो वो सुगंधित जल जो है वो शीतल वायु है। स्तलित कुमार करते हैं तीर्थंकरों के समूह शरण में गंधोदक की वर्षा। लो स्तलित कुमार का है गंधोदक की वर्षा, और इनका वायु का अलग काम है। ठीक है, पंचाश्चर्य तो जो मैंने बताया वही है। तो यहाँ पर स्तलित कुमार का ये काम दिया है। इस तरह से ये भवनवासी देवों के वर्णन और भी है। आगे ये व्यंतरों के आएंगे, और चलो आगे क्या क्या है, ये व्यंतरों के सब वर्णन आएंगे, क्या क्या करते हैं, ये सब आपको जानकारी इसमें मिल जाएगी। ज्योतिषी देवों की भी जानकारी है, ये सपने कितने हैं ये भी बता देंगे आपको। इसे चंद्र इसे सूर्य ये कैसे कैसे हैं, इनके भी फोटो हैं। फिर आगे चलो जम्मू द्वीप में कितने कितने ये भी बताया, सूर्य चंद्रमा। इस तरह से अभी डिटेल में, जितना डिटेल में जाओ उतना मिलेगा। आपकी रुचि आपके इसका प्रतिपादक होती कितना ग्रहण कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर ये हम देवगति की और कुछ चर्चा कर लेंगे, और परसों की कक्षा रिवाइज कराएंगे आपको। तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन होकर परीक्षा के हिसाब से भी तैयार हो जाएगा। परमानेंट याद करना ही समझदारी है। बोलो महावीर भगवान की जय।